ओवर टू यू। बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और अब क्या कहेंगे, डेट भी आ गई है। मैं चुनाव आयोग के इस निर्णय से सहमत इस बात पे नहीं हूं कि जो चुनाव एक साथ होने चाहिए थे उसमें उन्होंने अलग अलग डेट्स दिए और पूरा समय भारतीय जनता पार्टी को दिया कि वो और अलग अलग पृथक प्रचार कर सके। हरियाणा में अलग, महाराष्ट्र झारखंड में अलग। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी मिली है अभी आपको। महाराष्ट्र में जी एक क्षेत्र में 7 जिले हैं शायद, वहां पर मनोनीत किया है, पर वो अपने जगह। ये लगता नहीं है कि फेयर चुनाव आयोग है, किसी को लाभ देने का प्रयास करता दिखता है ये चुनाव आयोग, लेकिन करनी ही थी घोषणाएं, अंततः ये हो गई। 20 तारीख को मतदान, झारखंड में 13 को और 20 तारीख को, और 23 तारीख को गिनती। जी, रायपुर दक्षिण जो उपचुनाव है, खासतौर पे अगर हम बात करें तो वो जो सीट है, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गई। लोकसभा विधानसभा में बुरी तरह से कांग्रेस आ रही है, तो कांग्रेस को भी अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, तो ऐसे में आपको लगता है कि तैयारी पूरी है? तैयारी है, टफ सीट है कांग्रेस के लिए। यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार, मैं गिन नहीं पाऊंगा कितने बार से यहाँ से विधायक रहे, कभी हारे नहीं, और वो सीट अब उपचुनाव में आ रही है, तो टफ सीट है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस तैयार है बाबा साहब, लेकिन आपने कहा कि पहले ही कह दिया कि टफ सीट है, तो इसका मतलब ये मान करके चलें कि थोड़ी सी पार्टी जो है भीतर से एक तरह से कहें कि सरेंडर मोड पे है सीट को, चूंकि सरकार भी बीजेपी की है, फिर बृजमोहन अग्रवाल काफी लोकप्रिय भी वहां से रहे हैं, तो बीजेपी का गढ़ एक तरह से रहा है। सरेंडर मोड होता तो मैं ये कहता कि हम हारेंगे। हम तैयार हैं पूरी तरह से, अच्छे से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, और ये वही सीट है जिसमें इसके पहले चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जी 13 या 16 हजार सीट जीत पाए थे। लेकिन महंत रामसुंदर दास तो बुरी तरीके से हारे थे। हाँ, पर यानी कांग्रेस की उपस्थिति देखिए, कैंडिडेट और परिस्थिति के हिसाब से फर्क पड़ता है। ये चुनाव शहरी क्षेत्र में कांग्रेस का लगभग सफाया हुआ, कोई रायपुर की ही बात नहीं है। छत्तीसगढ़ की 20 ऐसी सीटें जिन्हें हम चिन्हांकित करते हैं, जहां 50% से ज्यादा शहरी आबादी है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जोड़ के अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में 16 सीट कांग्रेस जीती थी, अब की 3 जीती। तो ये सफाया वाला कांग्रेस का शहरी क्षेत्र। अब की मुझे नहीं लगता है कि स्थिति वो है जो 2023 में थी। बृजमोहन जी की एक अलग लोकप्रियता यहाँ रही है, और जिस तरह से बृजमोहन जी को निकाल के फेंक दिया गया, मैं शब्द वैसा नहीं इस्तेमाल करूंगा, दूध से निकाल के फेंक दिया, मुझे लगता है कि वहां के लोग जरूर इस बात से नाखुश भी होंगे और नाराज भी होंगे, होना चाहिए। नाराजगी की बात, आप ही के जो पूर्व मंत्री हैं वो बार बार ये दावा करते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को के साथ है, या ठीक ममता लगातार बने रहिए। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीओर से। प्रदीप, आपके पास क्या अपडेट है? तारीखों का ऐलान तो हो चुका